हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सोनी ट्रेडिंग स्पेशल पर स्वागत है आपका। अभी जो है क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ हम जो है ना रूल कंडीशन और उसका सेटअप के बारे में कुछ बता रहे हैं, और उसका जो है ट्रेड करने का जो तरीका होता है, तो वो तरीका पर जो ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो है जो गलतियाँ हमने किया वो गलतियाँ जो नए व्यक्ति जो आते हैं ट्रेडिंग में वो गलती नहीं करे और उतना बड़ा लॉस नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब आज हम बताएंगे जैसे इंडियन मार्केट में जो है डेल्टा एक्सचेंज और क्वाइन डिसेज दो ऐसे हैं प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑथराइज है, और उसमें ट्रेड आप करते हैं तो आपको इंडियन रुपये में ट्रेड करना होता है। डायरेक्ट जो है ना हम डॉलर में ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे ये डायरेक्ट डॉलर में ट्रेड करने लगते हैं, डॉलर को लेन देन हम करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर है, जैसे बाइनेंस हो गया, और और भी है, एक्सप्रेस हो गया, और बिंग एक्स हो गया। ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेड लेन देन जो है वो क्रिप्टो में ही, मतलब जो डॉलर में करना होता है। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है कि अगर आप क्रिप्टो क्या कहते हैं डॉलर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स से बचने के लिए है कि आप इलीगल रूप से कीजिए। इंडियन जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप करते हैं, तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल है। 100% कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से लीगल क्रिप्टो को नहीं किया गया है। तो कुछ प्लेटफॉर्म अभी प्रोवाइड किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है, परमिशन दिया है, तो उसमें आप इंडियन रुपये में ही कर सकते हैं, बल्कि डॉलर लेन देन डॉलर में नहीं होता है। तो फ्यूचर ऑप्शन अगर करते हैं तो ये डेरिवेटिव में आता है, वो 30% का टैक्स नहीं लगेगा। जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, क्वांटिटी सेल्स हो गया, जिसमें आप रुपए फ्यूचर ऑप्शन जो करते हैं जहाँ पर इंडियन रुपये में, तो उसमें 30% टैक्स नहीं लगेगा। जहाँ पर टीडीएस कटेगा, 1% जो टीडीएस कटेगा, वहाँ पर आपको 30% का टैक्स आप स्टार्टिंग से देना होगा। जैसे आप 100 रुपये भी प्रॉफिट किए तो आपको 30% का टैक्स दे करके आगे आगे कल आपको गवर्नमेंट को देना है। जब वही डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपीज के मामले में के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर 30% का टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स स्लैब चला जाएगा। जो आरबीआई का रूल है, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स का स्लैब जो बनाया, उस स्लैब में आप चले जाते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है, इसे 12 लाख प्लस जाएगा प्रॉपर टैक्स के। अभी नया जो स्लैब बना है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब निकाला है, तो 12 लाख से ऊपर जैसे जाते हैं तो 30 जो है टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। 5% का टैक्स वहाँ से शुरू हो जाता है। और उसके नीचे का प्रॉफिट होता है तो उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं है, तो उस स्लैब में आते हैं। तो जहाँ तक है मेरा कहना है कि इंडियन जो प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है उसमें आप करें, ताकि कल हो करके प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप इलीगल करते हैं तो फिर टैक्स का नोटिस आपके पास आएगा, और उसका जो भरपाई करना पड़ेगा, जो बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आज देखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज जो है ना, उसमें अकाउंट ऐड का क्या कंडीशन है। इसमें कंडीशन यह है कि अब जिस व्यक्ति का पैन आधार पर जो नाम है, और जिस अकाउंट में पैन आधार वही लगा हुआ है, वही अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। उसी अकाउंट से पैसे आप ऐड कर सकते हैं, उसी में अकाउंट में पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैसिलिटी है। अगर कोई हैक भी करना चाहेगा इनकेस आपका वो प्लेटफॉर्म को, या वो जो है जो ऐप है उसको अगर कोई हैक भी कर लेगा, तो अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो विड्रॉ होगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात की वो जो इंडियन, फिर हम जो है क्रिप्टो में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो डॉलर में अगर एक पैसे पड़ा हुआ तो उसको कोई हैंग कर सकता है, लेकिन इंडियन रुपए है तो उसको हैंग वो करने की परमिशन परमिशन क्या, उसको वो ऑथराइज वो कंडीशन नहीं मिलेगा। मतलब वो इंडियन रुपये को विड्रॉ नहीं कर सकता है, हैंग नहीं कर सकता है। डॉलर में है तो उसको थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन इंडियन रुपये को नहीं, क्योंकि वह जो है इंडियन रुपए में, इंडियन में ही ट्रेड होगा, इंडिया में ही ट्रेड होगा, इंडिया से बाहर ट्रेड नहीं हो रहा है। इसलिए बाहर जो हैंकर है उस पर अटैक नहीं करने की संभावना कम हो जाता है। हो भी सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये तरह के जो कंडीशन वो नहीं बनेगा कि वो बाहर वाले वो उसको जो है उसको हैंग करके विड्रॉ करने की कोशिश करें। ये कंडीशन हो जाता है। दूसरा कंडीशन की अकाउंट सेम व्यक्ति के नाम से होना चाहिए।
तो अब जाकर विड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अकाउंट डिलीट करके कोई अकाउंट ऐड भी करेगा और सेम नाम का नहीं मिलेगा तो वो ऐड ही नहीं होगा अकाउंट। ठीक है, आगे का यह है कि वो IMPS से इसमें जो पैसे है विड्रॉ होता है और ऐड भी होता है। IMPS में हो जाता है गवर्नमेंट ट्रैक करता है कहाँ से पैसे आया और कहाँ गया, पूरा डिटेल पूरा एड्रेस उसका आता है। तो गवर्नमेंट भी ऐसी तरह से चेक कर पाता है। आपका पैन लगा हो तो कितना आप लेन देन कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें लीगल रूप में आ जाता है, तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकाउंट ऐड के लिए हमने बता दिया है कोई सेम जिस व्यक्ति जो व्यक्ति है जो पैन आधार जिस व्यक्ति के नाम से है उसी व्यक्ति के नाम से अकाउंट होनी चाहिए, वही ऐड होगा उसी में। सही बिलो किसी और अकाउंट से अगर हम ऐड अकाउंट अगर हम किसी दूसरे अकाउंट हमने ऐड कर दिया, लेकिन मेरा ही नाम से किसी दूसरे अकाउंट से अगर पैसे अगर हम उसमें ऐड करना चाहेंगे तो फिर भी नहीं होगा। जो अकाउंट आपने ऐड किया है उसी अकाउंट से ही आपका ऐड होगा उस ऐप में पैसे, सेम अकाउंट और सेम व्यक्ति के नाम से। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जो अकाउंट आपने ऐड किया है उसी अकाउंट से लेन देन होगा। अगर आपके नाम से एक के अलावा भी अकाउंट है तो उस दूसरे अकाउंट जो ऐड किया उसके अलावा अकाउंट से दूसरे अकाउंट से अगर पैसे आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएगा, वो ऐड नहीं होगा। ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे रूल इसमें हैं जिसको जो है ना सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि कोई इसका मिसयूज नहीं कर सके। ठीक है, थैंक्स। इसको देख सकते हैं, साथ साथ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीखने के व्यू से आ सकते हैं, डायरेक्ट कमाने के व्यू से शेयर मार्केट में एंट्री नहीं ले, पहले सीखने के व्यू से कुछ पैसे लेकर के आए और कहाँ गलती कर रहे हैं उसको देखें, नोट डाउन करें और धीरे धीरे वो गलती को ठीक करते हुए समय लगेगा, 1 साल 2 साल भी समय लग सकता है। कंटिन्यू आप लगे रहें तब जाकर एक सेटअप स्ट्रॉन्ग सेटअप बनकर सामने आएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट लेते रहें, एंजॉय करें लाइफ का। ठीक है, थैंक्स।